जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा की कामना की और साथ में महावीर जी से एक पुत्र की भी कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण सोचा, ये कैसे हो सकता है। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को मंगलवार व्रत की दूसरी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा हो जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊँगा, तू थोड़ी सी ज़मीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो काम कहे मैं वो करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना शुरू किया।
मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर प्रधा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार की 2 पौराणिक कथा। क्या आप लोग इस कथा के बारे में जानते थे? यदि जानते थे तो ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और यदि नहीं जानते थे तो आज की कथा आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।